हेलो दोस्तों। वेलकम टू ITI जॉब एंड एग्ज़ाम। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जैसे हमने एक सीरीज चला रहे थे कि इसरो का जो IPRC उसका हमने इसके पिछले वीडियो में 2016 वाला जो फिटर ट्रेड का टेक्नीशियन बी का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व किए थे। तो आज हम 2018 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए होते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन ए क्विज। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब 10 स्टूडेंट्स थे, उनमें से जो बॉयज़ की संख्या थी वो मतलब जो गर्ल्स की संख्या थी, सॉरी, जो गर्ल्स की संख्या थी वो बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा थी। तो हम मान लेते हैं कि बॉयज़ की संख्या थी x, तो ए रहा बॉय, और तो गर्ल्स की संख्या कितना हो गया, 4 ज़्यादा था तो x+4 हो जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल तो x+4 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 10 है, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 2 से कटेंगे 3 आ जाएगा। तो एक्स मतलब बॉयज़ का बॉय मतलब जो बॉयज़ था उसका उनका संख्या तो आ गया 3, तो गर्ल्स का कितना आएगा, गर्ल्स का आएगा, बॉयज़ का आ गया 3, तो गर्ल्स का कितना आएगा 7 आएगा, 4 ज़्यादा x+4 तो 7। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी, 3 बॉयज़ 7 गर्ल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन बिलो गिव द नेक्स्ट टर्म। मतलब AP में है, AP में हमें पता है, तो हमें कॉमन डिफरेंस से देख लेते हैं कितना है। यह से यह आ रहा है तो +4 हो रहा है, इधर से इधर भी +4, इधर से इधर भी +4। तो अगला क्या होगा, +4 करेंगे तो क्या होगा, 11 आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट डिस्टेंस if 4 meter from the wall and its top reaches a window 3 meter above the ground, find the length of the ladder। मतलब एक लैडर है जिसको ग्राउंड से, एक मान लीजिए ग्राउंड है, इससे 4 मीटर दूरी पर उसका फुट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक दीवार है। ठीक है, दीवार पे मान लीजिए इस पॉइंट पे एक विंडो है। ठीक है, तो इधर से लैडर का फुट इधर है, तो इसका डिस्टेंस है 4। ठीक है, और लैडर को ऐसे रखा गया। ठीक है, तो ये जो विंडो है ये ग्राउंड से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो लैडर का डिस्टेंस मतलब ए वाला जो लेंथ है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पता है ए एक 90 डिग्री है, मतलब इस यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस ट्रिपल हमें पता है 3 4 5 होता है, तो ये वाला 5 आ जाएगा, ये पर अब निकल भी सकते हैं। मतलब अगर इसको एक्स मान लेते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, √3² + 4², पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार। इसका क्या आएगा, 9 + 16 मतलब √25, जिसका वैल्यू है 5। ठीक है, तो 5 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल गिवन बिलो। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन साइन एंगल ए, मतलब ये जो इसमें जो साइन का वैल्यू क्या है, ए एंगल पे साइन का वैल्यू क्या है। तो हमें पता है साइन साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंबा अपन बेस, सॉरी हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब P/H होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, साइन का वैल्यू। तो परपेंडिकुलर का है, हमें पता है थीटा एंगल का ऑपोजिट में जो होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का है BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस का है AC हो जाएगा, ये वाला राइट एंगल का ऑपोजिट में हाइपोटेनस होता है तो AC। तो BC/AC, और किस ऑप्शन में, BC/C है, AC C है एक ही, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रो ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल। मतलब बोला गया है कि मान लीजिए एक सर्कल है, अ, इसका बाहर एक पॉइंट है, तो कितना टेंजेंट ऐसा है जो यहाँ से जाएगा तो इस पॉइंट पे आके मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे दो ही टेंजेंट को हम बना सकते हैं जो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे दो ही टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस आर, मतलब हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या है। हाँ पता है स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का। तो हेमिस्फीयर में उसका आधा होगा, मतलब 2 से भाग होगा। तो 4 पाई आर क्यूब को 2 से भाग करेंगे तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इफ ईच ऑफ द साइड इज इंक्रीज बाई 20%। 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% मतलब होता है 5 से 6, मतलब आगे पहले 5 था अब 6 कर दिया गया। तो साइड हमें पता है जो एक रेक्टेंगुलर है उसको साइड तो साइड करते हैं, तो पहले 5 था फिर 6 और एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करेंगे तो पहले 25 था अब 36 हो गया। तो कितना बढ़ा, 11 बढ़ा कितने में, 25 में। एक सेकंड, 11 बढ़ गया 25 में, तो 100 में कितना, 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे 4 बार, 4 गुना 44 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ए ट्रेन रन्स फॉर 30 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड। तो हम देख लेते हैं कि इस 30 मिनट में, मतलब एक ट्रेन 30 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड में गया, अगला 30 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड में गया, तो एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड निकलने के लिए हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना गया उसको निकलना पड़ेगा और टोटल टाइम कितना लगा। मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना गया, 50 किलोमीटर पर घंटे में जा रहे, तो 30 मिनट कितना जाएगा, 25 किलोमीटर जाएगा, आधा जाएगा। और अगले स्पीड क्या था 60, प्रति घंटा घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, मतलब 55 हो गया। तो इतना जाने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट और 30 मिनट 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, 55 आ गया, तो 55 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ 1/2 बी इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ बी। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो b का वैल्यू आएगा 3/2, मतलब 1.5, 3/2 हो जाएगा 1.5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। मतलब एक हेक्सागन है उसका जो इंक्लूडेड एंगल मतलब अंदर का इंटीरियर एंगल है वो क्या है। तो हम बताइए इंटीरियर का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर का एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बाई n, ये ईच इंटीरियर एंगल। और सिर्फ इंटीरियर का एंगल होता तो इस नीचे वाला n नहीं आता, बस इतना होता। तो इनका वैल्यू क्या है, हेक्सागन मतलब 6 माइनस 2 इंटू 180 बाई 6, ऊपर करेंगे क्या आएगा 4, एक सेकंड, 4 गुना 180 बाई 6, इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, तो 120 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन। तो हमें बताए न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, 7 से ये न्यूट्रल होता है, 7 से इधर आएगा नीचे आएगा तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब एक एल्यूमिनियम का जो थिक ऑक्साइड उसको लेयर बनाने को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एनोडाइजिंग, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर। इनमें से कौन सा बेस्ट थर्मल कंडक्टर है, हमें बताए थर्मल इनमें से जो मेटल में बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है सिल्वर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर मेटल में। मतलब सिल्वर तो हीट नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रिसिटी जाता ही नहीं है, ठीक है। मतलब मेटल में तो सिल्वर ही होता है। और अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों में पूछे कि थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका है, तो उस टाइम हो जाएगा डायमंड। तो इनमें 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 डायमंड तो नहीं है तो सिल्वर है, तो इसका आंसर सिल्वर हो जाएगा। सिर्फ मेटल में सिल्वर, मेटल नॉन मेटल में डायमंड, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रियर व्यू मिरर्स यूज्ड इन व्हीकल्स। तो कौन सा रियर व्यू
रियर व्यू जो मिरर होता है व्हीकल्स में, उसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? तो देखिए, हमें पता है दो तरह का मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हमें पता है कॉनकेव मिरर कभी बड़ा कभी छोटा ऐसा इमेज देता है, कभी इरेक्ट कभी उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा ऐसा इमेज देता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा और सीधा इमेज देता है, ठीक है। तो हमें गाड़ी में क्या चाहिए, बड़ा बहुत से जगह को एक छोटे जगह में दिखना है, तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस उसका एसआई यूनिट क्या होता है? उसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द बोर्ड पार्ट ऑफ द फाइल विदाउट टीथ, मतलब फाइल का जिस पार्ट में, मतलब ऐसे जो फाइल होता है उसके अब देखेंगे ऐसे ऐसे जो कटे रहते हैं टीथ, एक एक ए वाला जो एक हिस्सा है इसमें कोई टीथ नहीं रहता, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हील, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द हैक्सो ब्लेड इज मेजर्ड फ्रॉम। द हैक्सो ब्लेड का लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं? अगर एक हैक्सो ब्लेड है, इसका लेंथ, ये जो पिन है, इस पिन होल से इस पिन होल तक जो डिस्टेंस है उसको ऐसे उसको हैक्सो ब्लेड का जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। तो कहा है ऑप्शन बी में, सेंटर ऑफ वन पिन होल टू द सेंटर ऑफ अनदर पिन होल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फॉर हैक्सोइंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सुइटेबल पिच ऑफ ब्लेड, मतलब थिन ट्यूबिंग के लिए मोस्ट सुइटेबल पिच ऑफ ब्लेड कौन सा है? तो थिन ट्यूब या फिर सॉफ्ट मेटल, उसके लिए कौन सा कौन सा पीस का हैक्सो ब्लेड हम यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 0.8 mm वाला, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सेकेंड कट इन ए फाइल इज द। तो सेकंड कट क्या है? फाइल में सेकंड कट क्या है हमें पता है, अलग अलग ग्रेड का फाइल होता है। एक होता है रफ, बस्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ। तो सेकंड कट क्या है? एक ग्रेड है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेनी कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड है। जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ, मतलब जेनी कैलिपर को हम ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं, हार्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। तो हार्माफ्रोडाइट कैलिपर ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द स्लॉट्स ऑन एंगल प्लेट्स प्रोवाइडेड फॉर। जो एंगल प्लेट है उनमें जो स्लॉट दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? ताकि इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसमें जो बोल्ट है उसको उसको लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी, अकोमोडेटिंग क्लम्पिंग बोल्ट्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द मेजरमेंट आर सेट्स ऑन द डिवाइडर्स यूजुअली विथ, मतलब जो डिवाइडर है उसका जो मेजरमेंट है उसको हम किससे सेट करते हैं? हम बताए जो डिवाइडर है उसको हम जब मेजर करते हैं तो उसके साथ हम स्टील रूल का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बेंच वाइस इज कॉल्ड एज पैरेलल जॉ वाइस। जो बेंच वाइस है उसको पैरेलल जॉ वाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो दोनों जॉ है वो पैरेलली मूव करते हैं, इसलिए कहा जाता है पैरेलल वाइस। तो कहाँ दिख रहा है ये वाला ऑप्शन? ऑप्शन डी में, इट्स मूवेबल जॉ मूव्स पैरेलल टू द फिक्स्ड जॉ, ठीक है। जो दो जॉ होता है, एक फिक्स्ड और मूवेबल, तो मूवेबल जॉ फिक्स जॉ के पैरेलल में मूव करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइच क्लम्प्स आर यूज्ड। तो वाइच क्लम्प्स किस लिए हम यूज़ करते हैं? ताकि जो फिनिश जॉब है उसको प्रोटेक्शन मिले, मतलब जो हार्ड जो है उसके ऊपर जो पैटर्न रहता है उसका पैटर्न ना आए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग सेक्शन ऑफ मेटल्स ट्यूब्स एंड पाइप्स। तो इनमें से कौन सा वाइस जो मेटल्स ट्यूब्स और पाइप्स इसको होल्ड करेगा? तो पाइप्स को कौन सा वाइस में होल्ड करते हैं? पाइप वाइस में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाइस कैन बी सेट एट डिजायर्ड एंगल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सॉरी ये वाला हो गया वर्टिकल, ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल। तो इस पोजीशन पे मतलब किसी भी एंगल पे हम सेट करते हैं कौन सा बाइस में, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल मशीन बाइस या फिर यूनिवर्सल बाइस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विद अ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। मतलब जो मिनिमम मेजरमेंट जो एक वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसका वो कहता है उसका लिस्ट काउंट या फिर उसका एक्यूरेसी, तो लिस्ट काउंट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ। जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है तो उसको किस लिए हम मेजर करते हैं? ताकि जो होल्स है, स्लॉट है, स्टेप, उसको हम मेजर कर सके। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर हेल्प्स टू। तो माइक्रोमीटर रैचेट स्टॉप क्या करते हैं?
जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मशीन। माइक्रोमीटर में जो जीरो एरर उसका क्या मतलब होता है? माइक्रोमीटर पे वर्नियर कैलिपर, उसका जो जीरो एरर, इसका मतलब है जब दोनों सरफेस एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो दोनों जो जीरो है, माइक्रोमीटर में जो थिम्बल और बैरल का जीरो वो सेम जगह नहीं है, और अगर वर्नियर कैलिपर में होगा तो वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक जगह पे नहीं है। मतलब जीरो अगर सेम जगह पे नहीं है तो उसको कहा जाएगा जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर मतलब ऐसा नहीं कि एरर नहीं है, जीरो एरर मतलब एरर है, ठीक है। तो इसके लिए माइक्रोमीटर के लिए क्या होगा, जो थिम्बल और थिम्बल का डटम का मतलब या फिर बैरल का उसका जो जीरो है कोइंसाइड नहीं रहेगा। तो जीरो ऑन थिम्बल एंड डटम लाइन ऑन स्लिप डू नॉट कोइंसाइड व्हेन मेजरिंग फेजेस आर कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायोमीटर। मतलब इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है जब एक, मतलब मान लीजिए एक वर्क पीस है, इसका कॉन्सेंट्रेंसिटी को हमें चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम एक डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब डायल टेस्ट यहाँ पे सेट कर देंगे तो इसका वेरिएशन मिल जाएगा कि कहाँ पे कॉन्सेंट ज़्यादा ऊंचा नीचा आ रहा है, तो इससे हम कॉन्सेंट्रेंसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर ठीक भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, which among the following instruments are used to check the components only to ensure that sizes are within the prescribed limits in mass production। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है कि जो मास प्रोडक्शन में कि वो साइज जो लिमिट दिया गया है उसके अंदर है? तो उसके लिए हम पता है जो मास प्रोडक्शन में हम मेजरिंग टूल्स का यूज़ नहीं करते, बस एक गेज बनाया दिया जाता है, उस गेज से हम देखते हैं कि ये लिमिट में है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें से गेज यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन द लिमिट गेजेस द डायमेंशन ऑफ द नो गेज इक्वल टू। तो हमें पता है जो गेज होता है, नो गो गेज का दो एंड होता है, एक गो और नो गो। तो गो एंड क्या दिखाता है? जो मिनिमम लिमिट साइज है, और नो गो दिखाता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम परमिशन डायमेंशन नो गो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ड्रिल द कोन शेप्ड एंड व्हिच डज द कटिंग इज कॉल्ड। मतलब ड्रिल में जो कोन शेप्ड जो पॉइंट होता है उसको जो कटिंग करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चीजेलेस कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है, बहुत सारे नाम है, चीजेलेस जो कहा जाता है, पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द टेपर शैंक ड्रिल व्हिच फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। मतलब जो टेपर शैंक ड्रिल का जिस पार्ट शैंक में फिट होता है उसको क्या कहते हैं? जो टेपर शैंक ड्रिल का आप देखेंगे ऐसे टेपर शैंक ड्रिल होता है, उसके ऊपर एक पोर्शन रहता है, उसको कहते हैं टैंक पोर्शन। तो ए वाला फिट होता है, ठीक है, ड्रिल मशीन के जो शैंक में उसमें ए वाला फिट टैंक पोर्शन फिट होता है, तो उसको कहा जाएगा टैंक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल ऑफ जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस का ट्विस्ट ड्रिल का एंगल क्या होता है? 118 डिग्री होता है, हम पता है। अगला क्वेश्चन है, ए वेज लाइक टूल रिमूविंग द टेपर शैंक टूल्स फ्रॉम द नोज ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। मतलब एक टेपर शैंक जैसा एक टूल्स होता है जिसको ड्रिल स्पिंडल से ड्रिल बिट को निकालने के में यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रेगुलेशन। मतलब जब ड्रिल एक बार घूमता है तो जॉब के अंदर जितना जाता है, जितना डिस्टेंस जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फीड ऑफ द ड्रिल। तो फीड का है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट फेसिंग इज डन। तो स्पॉट फेसिंग हम किस लिए करते हैं? स्पॉट फेसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो बोल्ट है उसको एक सिटिंग एरिया मिल जाए, ठीक है, मतलब अ, ये मतलब वो ठीक ठाक बैठ पाए, ठीक है, मतलब ऊंची ना रहे। तो किस लिए उसका जाता है? मेक सरफेस फ्लैट सो दैट बोल्ट हेड कैन टू प्रॉपर सिट ऑन द सरफेस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कटिंग टूल इज यूज्ड टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल एक्यूरेटली। मतलब एक होल है, उसको अगर हमें एनलार्ज करना है एक्यूरेटली तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रीमिंग, या फिर रीमर टूल। किस टूल का यूज़ किया जाता है? तो उसको हम रीमर टूल का यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट वन थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू एडजेसेंट थ्रेड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस। मतलब एक मान लीजिए एक थ्रेड है ऐसे, नीचे भी ऐसा होगा, ठीक है, मतलब एक एक इस पॉइंट से उसका एडजेसेंट पॉइंट,
ये जो डिस्टेंस इसको क्या आ जाता है, या फिर इस नीचे भी हो सकता है, ये तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर रूट टू रूट, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पिच, इसको क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मशीनरी ऑपरेशन ए टूल इज पुश्ड और पुल्ड थ्रो ए होल और सरफेस, मतलब एक होल या सरफेस है उसके अंदर जॉब को पुल या पुश किया जाता है, उस किस मशीनरी प्रोसेस में, वो किया जाता है ब्रोचिंग में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, मतलब मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी जो एब्रेशन उसमें रेजिस्ट करता है, एब्रेशन मतलब घर्षण या फिर खाई उसमें रेजिस्टेंस देता है, तो उसको कहा जाता है, घर्षण में रेजिस्टेंस कौन देता है, हार्डनेस देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड फॉर वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग, तो मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, तो हम पता है मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी जिसके हम मेटल को खींच के वायर बना सकते हैं, तो उसको कहा जाता है डक्टिलिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, तो ब्रोंज किससे बनता है, ब्रोंज बनता है कॉपर और टीन से, कॉपर और जिंक, जिंक मत कर दीजिएगा, कॉपर और जिंक से होता है ब्रश, तो कॉपर और टीन से होता है ब्रोंज। अगला क्वेश्चन है, गैल्वानाइजेशन आयरन इज कोटेड, तो गैल्वानाइज्ड आयरन उसको किससे कोटिंग किया जाता है, जिंक से कोटिंग किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ एनीलिंग, तो एनीलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, मेटल को थोड़ा नरम बनाए दिया जाता है, मतलब हार्डनिंग के बाद उसको एनीलिंग किया जाता है ताकि मेटल को थोड़ा नरम बनाया जा सके, उसका मशीनेबिलिटी किया जा सकता है, तो उसको किस लिए किया जाता है, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू पाइप्स विद डिफरेंट डायमीटर्स, मतलब दो पाइप है जिसका डायमीटर अलग अलग है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूसर का यूज करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज जनरली यूज्ड टू कट थ्रेड्स ऑन जीआई पाइप, तो जीआई पाइप में थ्रेड काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम उसमें डाई स्टॉक यूज करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन रिटर्न वाल्व्स अलाउ फ्लो इन वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन, तो नॉन रिटर्न वाल्व नाम से ही पता चला नॉन रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं करेगा, तो एक ही तरफ उसको सप्लाई देगा, ठीक है, तो वन वे होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर, तो इंटरचेंजेबिलिटी कहाँ अप्लाई होता है, मास प्रोडक्शन में यूज होता है इंटरचेंजेबिलिटी, तो मास प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड, मतलब एक कंपोनेंट है उसको बनाने के बाद जो मेजर साइज है, मतलब जो साइज दिया जाता है उसको तो कहा जाता है बेसिक साइज, मतलब बोला गया है कि आपको 50 mm की साइज में बनाना है, मतलब आपको एक शेप दिया गया, बोला गया इसका डायमीटर आपको 50 में बनाना है, एक लिमिट भी दिया जाएगा आपको, जो प्लस प्लस माइनस या फिर यूनिलैटरल बाइलैटरल कुछ भी टॉलरेंस दिया जाएगा, लिमिट में दिया जाएगा। अब आपने जॉब को जब आपने कंप्लीट कर दिया, अब इसका जो डायमीटर मिला उसको क्या कहेगा, उसको कहा जाएगा एक्चुअल साइज, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन, मतलब टॉलरेंस आपको एक ही साइड पे दिया गया, प्लस में या फिर माइनस में, एक ही साइड में, तो क्या उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा यूनिलैटरल टॉलरेंस, एक ही साइड में, अगर दोनों साइड दिया जाता तो बाइलैटरल होता, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यूनिलैटरल टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नट इज यूज्ड फॉर हैंड वाइस, तो हैंड वाइस में कौन सा नट का यूज किया जाता है, तो हैंड वाइस में हमें पता है एक विंग नट होता है, उसका यूज किया जाता है, विंग नट से उसको कसा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग वॉशर्स आर यूज्ड अंडर नट्स टू प्रिवेंट, तो स्प्रिंग वॉशर नट के अंदर क्यों क्यों किया जाता है, ताकि वाइब्रेशन में वो नट निकल ना जाए, तो किस लिए कहते हैं, स्लैकनेस ऑफ नट्स ड्यू टू वाइब्रेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच टाइप ऑफ गियर द टीथ आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो एक्सिस रोटेशन एक्सिस मान लीजिए ए वाला रोटेशन एक्सिस है, तो इसी डायरेक्शन में टीथ को भी काटा जाएगा, तो आप देखेंगे स्पर गियर जो होता है ऐसे होता है स्पर गियर, सॉरी ड्राइंग बहुत खराब बना, तो रोटेशन एक्सिस भी आप देखेंगे ऐसे इस तरह भी होता पैरेलल, तो इसलिए पैरेलल ये काटा गया, तो स्पर गियर में, हेलिकल गियर में तो पैरेलल नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसे ऐसे तिरछा रह जाएगा, ओम गियर में भी ऐसा नहीं रहेगा, बेबल गियर में भी नहीं रहेगा, तो स्पर गियर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिग्स एंड फिक्सचर्स आर
द प्रोडक्शन डिवाइसेस यूज टू मैन्युफैक्चर डुप्लीकेट पार्ट्स एक्यूरेटली. Which of the following statement is not correct with respect of jig? तो jig और फिक्चर को हम पता है जो मैन्युफैक्चरिंग में जो डुप्लीकेट पार्ट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो जिग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो हमें पता है जिग क्या करता है. जिग वर्क पीस को होल्ड करता है, टूल को गाइड करता है, कटिंग टूल को, और वर्क पीस को लोकेट करता है. ठीक है, तो क्या कहा गया ऑप्शन ए में, इट्स होल्डर टूल्स. नहीं, टूल्स को तो होल्ड नहीं करता, टूल को गाइड करता है, उसको वर्क पीस को लोकेट करता है. तो ये वाला पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट व्हिच इज कैरिड इन द बियरिंग इज कॉल्ड. मतलब एक बियरिंग है, उसके अंदर शाफ्ट का जो पार्ट आएगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहते हैं हम जर्नल, ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू कट थ्रेड्स ऑन एल्यूमिनियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यू यूज. एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम में जो हम जब कुछ भी करते हैं उसका, तो हम कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं? तो एल्यूमिनियम हम पता है केरोसिन का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइनिंग मेथड्स रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ पेरेंट मेटल. मतलब कौन सा जॉइंट में जो पेरेंट मेटल है उसका फ्यूजन हो जाता है? तो पेरेंट मेटल फ्यूजन कब होता है? जब वेल्डिंग किया जाता है तब. रिवेटिंग या फिर एडेसिव बॉन्डिंग, इनमें तो पेरेंट मेटल का होता ही नहीं कुछ. और सोल्डरिंग में पेरेंट मेटल का फ्यूजन नहीं होता, जो सोल्डरिंग मेटल है उसको, मतलब जो सोल्डर है उसका बस फ्यूजन होता है. और वेल्डिंग में पेरेंट मेटल का भी फ्यूजन हो जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक है, तो यही था लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू सभी को. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नया हो तो. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अगले सीजन में हम देखते हैं 2020 वाला करेंगे IPRC का. ठीक है, एग्जाम बहुत करीब है, तो आप लोग तैयारी ठीक से करते रहिए. ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में.